आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? जय जिनेंद्र का तात्पर्य क्या? जय जिनेंद्र का अर्थ क्या? जय जिनेंद्र किसको बोलना चाहिए और जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग किसके प्रति नहीं हो सकती, नहीं करना चाहिए, इत्यादि ये बातें बड़े सिद्धांत से जुड़ी हुई बातें हैं। आपको विगत प्रवचनों से यह पता चला है कि जैन कौन होता है? जो स्वयं के दोषों को, स्वयं के अपराधों को जीते, आत्म संबंधित स्वयं के अपराधों को जीते, उसको जैन कहते हैं। और आत्मा अपने अपराधों को समझने के लिए और उनको जीतने के लिए प्रयास भी तो करना चाहिए। जब प्रयास करेगा कि दोष क्या, तो दोषों को त्याग भी कर पाएगा। और दोषों को त्यागूंगा तो इससे फायदे क्या? फायदे का ज्ञान भी नहीं और दोषों का ज्ञान भी नहीं, तो जैन नहीं बन पाएगा। दोष और गुण फायदाजनक होते हैं, जीवन में सुख देते हैं, शांति जीवन में प्राप्त होती है। तो दोषों को त्यागने से गुणों का लाभ होता है। किस दोष को त्यागने से कौन सा गुण प्रकट होता है आत्मा में, यह ज्ञान पहले से ही रहना चाहिए। और यही ज्ञान न हो तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। छेड़ालाकार कहते हैं, दोष और गुण ही पता नहीं, लक्षण पता नहीं, दोष का लक्षण भी मालूम नहीं, गुण का भी लक्षण मालूम नहीं है, तो फिर जीवन अंधकारमय है, बहुत अंधकारमय है। अमावस्या की रात में कुछ भी रास्ते में दिखता नहीं, तो अंधेरे का जीवन है तो प्रकाश को ले जाना पड़ता है साथ में। कम से कम मोबाइल भी हो तो चलेगा और उसमें चार्ज कम भी हो रहा हो तो चलेगा। जितना भी प्रकाश मिल रहा हो उतना काम में आ सकता है। थोड़ा सा भी प्रकाश, आजकल तो घड़ियां आई हैं, उनमें अंक आते हैं, प्रति सेकंड को भी दर्शाता है, प्रति मिनट को भी दर्शाता है, घंटे को दर्शाता है, वार बताता है, तारीख बताता है, सब व्यवस्था उसके भीतर है, लिखा हुआ आता है। पहले ऐसी घड़ियां नहीं थी। अपने भैया जी के पास ऐसी घड़ी है जो इसी टाइप की है। जब किसी के पास मोबाइल भी ना हो और आने जाने में भयंकर अंधकार हो, वो घड़ी भी काफी है। घड़ी का जो प्रकाश है उससे सीढ़ियां दिखती हैं, उसमें कुछ भी जीरो बल्ब से भी
25% भी प्रकाश नहीं है, इतना मंद मंद है। लेकिन जितना घना अंधकार रहेगा उतना प्रकाश भी हमारे गिरने से बचाता है। और वही उतना भी हाथ में नहीं है तो व्यक्ति गिर पड़ सकता है। आप अपने घर के एक ऐसे रूम में सब खिड़कियां बंद, सब दरवाजे बंद, बंद खिड़की में अंधेरा छा जाता है। आप कभी भी उठो वहां कुछ दिखता ही नहीं है। सोते समय मैं किस दिशा में सिर रखकर सोया हूं ये भी पता नहीं, और दरवाजा किस दिशा में है ये भी पता नहीं। तो ऐसी एक घड़ी भी रखी हो, दरवाजा दिखेगा, थोड़ा सा एक कणिका भी चमक है तो सब कुछ दिखता है। स्पष्ट नहीं दिखता है लेकिन वस्तु कौन सी किधर है, दरवाजा किधर, खिड़की किधर, इतना तो दिखता ही दिखता है। उतना भी ज्ञान हो तो हम हानि से बच सकते हैं। ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, बस इतना ज्ञान, उसको कहते हैं विवेकपूर्ण ज्ञान। ज्ञान बहुत है और विवेक नहीं है तो भी वो अंधकार में है। ज्ञान कम है लेकिन विवेक है, तो मैंने उदाहरण दिया ना, वो आजकल की घड़ी के समान भी प्रकाश है, तो उस प्रकाश के बल पर आप किसी वस्तु से टकराने से बच सकते हैं। उतना ही दिखा रहा है वो, चौकी कहाँ है, रास्ते में क्या है, खिड़की किधर है, दरवाजा किधर है, सब दिख रहा है। उतना ही काम कर जाता है, उसको कहते हैं विवेक। ज्ञान है, विवेक नहीं है तो वो भी अंधकार के समान ही है। वैसा अंधकार जैसे रूम में वो घड़ी भी नहीं है जो एकदम मंद मंद प्रकाश देने वाला। और इसीलिए कहते हैं 11 अंग और 10 पूर्वी का ज्ञान होने पर भी साधक भटक सकता है। कोरा ज्ञान कुछ नहीं करता, उस कोरे ज्ञान के साथ विवेक की एक किरण भी जीवित है तो व्यक्ति बच सकता है। 10वीं पूर्व का ज्ञान मतलब 11 अंग पूरा हो गया और केवल 10 पूर्व का ज्ञान बचा हुआ है, और 10 उसमें से भी 10 पूर्व का ज्ञान हासिल कर चुके हैं। अब 4 ही पूर्व को हासिल कर ले तो पूरा द्वादशांग का ज्ञाता बन सकता है। परंतु ये विशेषता है, जिनेंद्र भगवान कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान एक अभव्य जीव को भी प्राप्त हो सकता है। अब प्राप्त करते करते अटकेगा कहाँ? 10वीं पूर्व में। वो 10वीं पूर्व में क्या है ऐसा वहां अटकता है? तो उसका नाम है विद्यानुवाद पूर्व। क्या नाम है? विद्यानुवाद पूर्व। अब देखिए इतना ज्ञान कि आज पंचम काल के सभी आचार्य परमेष्ठी जो ग्रंथ लिख चुके हैं आगम संबंधित, ये कुछ भी नहीं, एक अंश मात्र है। 11 अंग और 14 पूर्व का, 10 पूर्व का
क्या होता है वो ज्ञान? सब पता रहता है, आत्मा क्या है, आत्मा के दोष क्या है, गुण क्या है, सब पता रहता है। लेकिन इंटरव्यू ली जाती है। पढ़ने वाला 11 अंक को हासिल कर लिया, 10वें पूर्व में जाकर विज्ञानवाद पूर्व को जब पढ़ता है, वहां ज्ञान में विवेक है या नहीं ये टेस्ट होता है। अविवेक हो फेल हो जाता है, विवेक हो पास हो जाता है। उसका नाम विज्ञानवाद पूर्व है। और विज्ञानवाद पूर्व में कई विद्याएं तरसने लगती है। जो देव होते हैं ना, देवों की जो शक्ति होती है, वो देव संबंधित विद्या, उनका अध्ययन वहां पर होता है, वो सब कर लिया, परंतु विद्या ऐसी नहीं आती। आपके भीतर कामना चाहिए, इस विद्या को मुझे काम में लेना है। तो इतने ज्ञान को प्राप्त करते करते विज्ञानवाद पूर्व को जब पूर्ण प्राप्त कर लेता है, तो सारी देवताएं आकर के घिर जाते हैं साधक के लिए। और वो कहते हैं आपने तो गजब का क्षोभशम और गजब का काम किया, इतना ज्ञान तो हम लोगों के पास भी नहीं है। विज्ञानवाद पूर्व आपने पढ़ लिया और फिर कोई सेवा, हमारा उपयोग कैसा करना ये सब आपको पता चल गया। इसलिए हम आए हैं कि हम क्या किस शक्ति से कैसे कैसे चमत्कार के कार्य करके दे सकते हैं आपको। उसमें से कोई एक सेवा तो बताइए। सेवा तो बताइए। निवेदन करने लगती है विद्याएं, विद्या देवताएं आकर के निवेदन करते, तब निष्प्रह हो, निष्काम हो, आकाम गुरुपद नाम है, आकाम प्रभुपद नाम, आकाम गुरु तुम आवसो, करने मुझे आकाम। ये 11 अंगों और 14 पूर्व का अध्ययन किसी श्रुत केवली से ही करना प्रारंभ होता है। उनके चरणों में बैठकर ये श्रुत का भंडार ग्रहण करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। और जिनके पास क्षोभशम हो, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम चाहिए, मति ज्ञानावर्णी और श्रुतक ज्ञानावर्णी। मति ज्ञान भी अच्छा होता है और श्रुतक ज्ञान भी क्षोभशम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये गारंटी नहीं इतना क्षयोपशम है तो उनके पास सम्यक तो भी हो, सम्यक तो धर्म हो। मिथ्या तो गुण स्थान में भी रह करके 11 अंग और 10 पूर्व का अध्ययन किया जा सकता है, वो अंतिम सीमा है। मिथ्या तो गुण स्थान में रहकर अधिक से अधिक श्रुत को हासिल कर सके तो कितना, 11 अंग और 10 पूर्व तक आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और आगे बढ़ने के लिए सम्यक्तों का लाइसेंस प्राप्त कर चुके हो तो फिर आगे बढ़ने के लिए रास्ता है, नहीं तो रास्ता कट है। उतना अध्ययन करने के बाद इंटरव्यू देव लोग लेते हैं उस साधक का। आपने सब कुछ पढ़ लिया,
सब विधि के ज्ञाता हो गए आप। कौन सी विद्या कैसे प्रकट होती नहीं होती, कैसी साधना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके गुण भी है, दोष भी मालूम है, सब कुछ है। दोषों से बचकर गुणों, विधि पूर्वक विधि का ज्ञान होने से वो ज्ञान ही गुण है, वो क्षोभशम से प्राप्त हुआ है। द्रव्य सुख तो निर्दोष है, थॉर्टिकल सब निर्दोष है, लेकिन प्रैक्टिकल भी निर्दोष होना जरूरी है। पढ़कर पूर्ण करने तक जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन उसी सम्यक्त्व के सर्टिफिकेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें मार्क्स कितने हैं, कितना नंबर लेकर के पास हुआ है। जरा नंबर कम है तो भी पास हो सकते हैं, और नंबर पूरे हैं तो भी पास हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त नंबर से कोई मतलब नहीं, आप इसी सर्टिफिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं। आगे ले जाने के भाव हैं तो इस सर्टिफिकेट को खोना नहीं। सर्टिफिकेट सुरक्षित रखो, क्षण भर में ये खो सकता है। क्षोभशम सम्यक तो है, खो सकता है। उपशम सम्यक को ठीक ही है, अंतर्मूर्त काल उसकी काल मर्यादा है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को क्षायिक को नहीं बता रहे, और क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर हो 11 अंग और 14 पूर्व को तो पूरा हासिल करके ही रहेगा। क्यों? क्षायिक सम्यक तो छूटने वाला नहीं है। क्षायोपशम सम्यक तो छूट सकता है। इंटरव्यू क्षायोपशम सम्यक दृष्टि की ही होती है। और इतना क्षयोपशम द्रव्य स्रोत को हासिल करने का, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना अत्यधिक होने पर भी क्षोभशम सम्यक दृष्टि है तो दोनों संभावनाएं बनी रहती हैं। ये सर्टिफिकेट 10वें पूर्व में जाकर के गायब भी हो सकती है। देव लोग पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, यही तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं वो। असल में ये क्षोभशम सम्यक दृष्टि है। दृढ़ता कितनी है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र में दृढ़ता कितनी है, और निकांक्षित अंग में, निकांक्षित कांक्षा, निकांक्षित अंग में नंबर कितने हैं। 100 अगर है तो देवता लोग कहते हैं इसका कोई भरोसा नहीं भाई कि हमको ये काम में ले, क्योंकि मार्क्स तो 100 के 100 दिख रहे हैं, रैंकर है ये, तो ये फेल होने वाला नहीं है। पूछ के देख लेते, पूछना कर्तव्य है। 500 लघु विद्याएं और कितने वो 700 क्या वो महाविद्याएं होती है। 700 लघु विद्याएं, 500 महाविद्याएं, ऐसा कुछ है। वो सभी विद्या देवताएं आकर के प्रस्तुत हो जाती है और उनको पता चलता है। उन्होंने पूछा हमसे कोई सेवा मिले ये भावना रखते, तो
तो सोचता है क्या करूं, ये विद्याएं सिद्ध तो हो गई मुझे, किसी एक आध को काम में लूं क्या। काम में ले लिया तो कामना आ गई, और कामना आ गई तो निकांक्षित अंग का तुरंत घात हो जाता है, फेल हो गया। किंतु जिसके नंबर 100 के 100 हैं वो फेल नहीं होगा। रैंकर है वो। और क्षयोपशम सम्यक की विशुद्धि को चरम सीमा पर ले जाना, विशुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते, ये कोई छोटे मोटे आत्मा का काम नहीं है। जो ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि परिणामों से अत्यंत दूर हो चुका है, उनका क्षौपशमिक सम्यक्तों का जो धर्म का बल होता है, सम्यक्तो धर्म का जो बल होता है, वो 100 का 100 रहता है। क्षौपशम सम्यक्तों को कैसे पहचाने, इससे पहचानो। क्षौपशम सम्यक तो मेरे पास है या नहीं, इसको मैं कैसे पहचानूं, ये तो केवल ज्ञान का विषय, कोई केवल ज्ञान का विषय नहीं। ये विषय भर पता रहना चाहिए कि धर्म साधना के क्षेत्र में निष्काम होना चाहिए। क्या ये पता नहीं चलता भक्त जीव को सम्यक दृष्टि को, क्या कामना है या नहीं, इसको जानने के लिए, अनुभव करने के लिए केवली भगवान का केवल ज्ञान का आलंबन आवश्यक है कि केवल ज्ञान से पूछना पड़ेगा। भोजन आप कर रहे हैं, केवली भगवान तो नहीं कर रहे ना। भोजन आप कर रहे हैं और गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो उसका मिठास तो कैसा है कैसा नहीं मैं तो नहीं जानता, केवल ही जानते। पागल हो। खाने वाले आप, आपको पता चल रहा है और क्या पता चलते हुए भी कह रहे हैं कि केवली भगवान स्वाद को जानते। सम्यक्तों का भी एक स्वाद होता है, वो भव्य जीवात्मा को पता चलता है। किस बेस पर पता लगाता है सम्यक्तो धर्म को? मैं निष्काम हूं, कोई ख्याति, कोई लाभ, कोई पूजा, कोई आकांक्षा, कोई भौतिक सुख में इंटरेस्टेड जरा भी मैं नहीं हूं। ये सम्यक्तों का लक्षण है। क्या इसका अनुभव हमको नहीं होगा? तो यदि होता है तो क्या हम निष्काम नहीं हैं? यही अनंतानुबंधी कषाय के अभाव की पहचान है। अनंतानुबंधी कषाय का लक्षण क्या है? जो कषाय उदय में आने के बाद भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित कर दें और आत्म सुख को भुला दें, उस कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय ये कार्य नहीं कर सकता। प्रत्याख्यानावरणी कषाय भी ऐसे आत्मा के भीतर के भावों को रूपांतरण नहीं कर सकता, कामना रूप। और इसीलिए देखिए आप, गुणस्थान की अपेक्षा से अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का जो उदय का स्थान है वो चौथा गुणस्थान है, या तो तीसरा को तो छोड़िए। तीसरा गुणस्थान तो सम्यक मिथ्यात्व की प्रधानता से है। वहां पर सम्यक्त्व का घातक अप्रत्याख्यानावरणी कषाय नहीं, वहां पर सम्यक मिथ्यात्व का सद्भाव है और वो प्रधान है।
उसके कारण से सम्यक तो परिणामों का विघात हुआ है, वो सर्वघाती है। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति सर्वघाती है, सम्यक तो का घात का कारण वहां सम्यक मिथ्या तो प्रकृति है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय कारण नहीं है। आप यदि सम्यक व्रत को धारण करते हैं तो पहले तो आपको निष्काम भावना चाहिए, भौतिक सुख आदि में इंटरेस्टेड नहीं होना और भौतिक सुख के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना। सही है? 100% सही है, 100 का 100 सही है। ये आपने आत्म कल्याण के रास्ते को पकड़ लिया है और आत्मा का कल्याण कैसा हो इस विषय में रिसर्च करते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य है। आत्मा का ही कल्याण क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि आत्मा का सुख अलग ही है और भौतिक सुख अलग है। ख्याति का सुख भौतिक है या आत्मिक है? भौतिक है। लाभ, ख्याति, लाभ और पूजा भौतिक है या आत्मिक है? भौतिक है। तो इससे बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए। विज्ञानवाद पूर्व को पढ़ने के पश्चात सम्यक तो धर्म की इंटरव्यू होती है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी हो, गिर भी सकता है और बच भी सकता है। नंबर अगर 100 के 100 हैं तो पास हो जाएगा, रैंकर बनकर आगे निकल जाएगा। 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तैयार हो जाएगा और वह भी क्षौक्षम बढ़ता जाएगा और वो भी हासिल होता जाएगा। देखिए, ये सब बातें जो अज्ञात कभी न तो विचार में आए हैं और नहीं ऐसा सोचा और न कभी सुना, अनसुनी बातों को हम सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये सामान्य विषय नहीं है। अनसुनी बातें सुनने को मिल रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। और यही अनसुनी विषय जिसको पता नहीं है, ऐसा जीव कहता है सम्यक दर्शन तो किसके सम्यक दर्शन है या नहीं, कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, ये तो कोई जान नहीं सकता। ये तो केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान पर टाल करके छोड़ देता है। लेकिन हम ऐसे हैं नहीं। हम तो ऐसे हैं नहीं, केवल ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं किसी वस्तु को खा रहा हूं तो स्वाद मुझे आएगा, क्या केवल ज्ञानी को आएगा? स्वाद मुझे आ जाए और केवल ज्ञानी से पूछने के बाद ही पता चल जाएगा, ये कहें। बताओ। दूध आप पी रहे हैं और छाछ आप पी रहे हैं। मैं दूध पी रहा हूं, इसका स्वाद का पता, छाछ पी रहा हूं, इसका स्वाद का पता तो केवल ज्ञान में ही पता चलता, उन्हीं को पूछना पड़ेगा। तो ये वैसी ही बात हो गई जैसे सामने हाथ में दर्पण लेकर के आप अपने मुख को दर्पण में देख रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरा चेहरा ये मेरा ही है क्या दूसरे का है? ये केवली ज्ञान, केवली भगवान से पूछना पड़ेगा। और यदि ऐसा ही हुआ ना, यदि ऐसा हो जाए तो देखिए, आप हर रोज दर्पण में अपना मुखड़ा देख ही लेते हैं 24 घंटे में ही एक बार कि चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं।
तो कि केवल ज्ञान से पूछते हैं कि हे भगवान, मैं जो देख रहा हूं मेरे चेहरे को दर्पण में, मुझे विश्वास नहीं है। आप भी बताओगे तो विश्वास हो जाएगा। पंचम काल में तो कोई केवली भगवान नहीं है। क्या आप इसको केवल ज्ञानी पर टाल रहे हैं? आपका चेहरा आपको दिख रहा है तो केवल ज्ञानी के पास जाने की जरूरत क्या है? मेरे चेहरे पर किट कालिमा लगी हुई है या नहीं? लगी है तो पता चलता है, नहीं लगी है तो पता चलता है, मुझे पता चलता है। और जो मुझे पता चलता है केवल ज्ञानी को तो पता चलता ही चलता है, लेकिन पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि देखिए, वो अनंतानुबंधी कषाय से रहित है। तो कामना को जगाने वाला, भौतिक सुख की कामना को जगाने वाला कषाय ही खत्म हो चुका है, क्षय को प्राप्त हुआ है। तो उनके अंदर उपादान में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने के कारण से वो गिरने वाला नहीं है। पता लगता है, बिल्कुल पता लगता है। क्या कामना कितने परसेंटेज में है, नहीं है, क्या हमको पता नहीं लगेगा? देखिए, हमको ख्याति लाभ पूजा की जरूरत है, ये मुझे ही पता चलेगा ना इसके प्रति कितनी आसक्ति है, कितने तीव्र भाव हैं, मंद भाव हैं, जघन्य भाव हैं, क्या मुझे पता नहीं लगेगा? अत्यंत आसक्त व्यक्ति दौड़ता है। जैसा एक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, जरा भी ध्यान नहीं देता, तो जरा भी ध्यान नहीं देता, खुद को पता नहीं चलता उस ध्यान नहीं दे रहा हूं। सुनिए, क्षायिक सम्यक दृष्टि वो तो परमानेंट लाइसेंस है। आपको नेट मिलता है ना, लिमिटेड अनलिमिटेड। क्षायिक सम्यक दृष्टि के पास तो अनलिमिटेड क्या है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? डाटा अनलिमिटेड डाटा है। लिमिटेड डाटा क्षौभशम सम्यक दर्शन, लिमिटेड डाटा। क्षायिक सम्यक दर्शन अनलिमिटेड डाटा। और क्षायोपशम सम्यक तो से गिर गए और चमत्कार में डूब गए, मंत्र तंत्र यंत्र विद्या इत्यादि के तरफ ध्यान देकर बिगड़ गए। तो कौन सा सम्यक तो बिगड़ गया बोलो? क्षौभशम सम्यक तो बिगड़ गया। क्षायोपशम सम्यक तो बिगड़ गया, तो क्षौभशम सम्यक तो अनलिमिटेड है। लिमिटेड है ना, लिमिटेड बोलते हैं इसको। और क्षायिक सम्यक दर्शन होता तो अनलिमिटेड, वो कभी च्युत हो ही नहीं सकता। उनको भी अध्ययन करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो नियम से श्रुत ज्ञानावरणी और मति ज्ञानावरणी का क्षौभशम उत्कृष्ट रूप से होता ही है, जरूरी नहीं है। जघन्य क्षौभशम भी हो सकता है। आप देखिए, उदाहरण इसके लिए भी आते हैं। प्रथमानुयोग में एक शिवभूति नाम के मुनि महाराज हुए हैं, एक कथा आती है। वज्र ऋषभ नाराज सननधारी थे वो,
और वज्र ऋषभ नाराज सननधारी थे, इसलिए क्षायिक सम्यक तो भी हुआ होगा ना। और ये नियम है, सिद्धांत है। प्रथम सनन जिसको हो उन्हीं को क्षायिक सम्यक तो प्रकट होता है, नहीं तो क्षौक्षम सम्यक तो तक सीमित रहना पड़ता है। क्षायिक किसी को भी नहीं होता। दूसरे सहनन से लेकर के छठे सहनन तक के जीव अधिक से अधिक 3 सम्यक्तों के स्वामी बन सकते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त, द्वितीयोपशम सम्यक्त और क्षायोपशम सम्यक्त, 3 ही सम्यक्त हो सकते। क्षायिक सम्यक्त तो क्यों नहीं हो सकता? सहनन नहीं है। आप देखिए, श्रुत केवली बनने के लिए सहनन की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी प्रमाण दिया जा सकता, उदाहरण दिया जा सकता है। पंचम काल में जन्मे और पंचम काल में जन्म लेकर श्रुत केवली भी बने। ऐसे 5 श्रुत केवली पंचम काल में हुए हैं। जन्म कहाँ हुआ है? पंचम काल में। और श्रुत केवली बने तो 11 अंग और 14 पूर्व अंग बाय अंग प्रविष्ट इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। क्षायोपशम सम्यक्त्व के बल पर श्रुत केवली बनना संभव है। और ऐसे 5 उदाहरण हमारे सामने हैं। श्रुत केवली पंचम काल में कितने हो गए? 5। इनका जन्म भी पंचम काल में है और मरण भी पंचम काल में। कोई कोई जीव का ऐसा भी होता है, जन्म तो चतुर्थ काल में हुआ, मरण पंचम काल में हुआ। अब सहनन कोई भी हो सकता है। प्रथम सहनन हो, मोक्ष भी जा सकता है, और मोक्ष नहीं जा पाए, नरक भी जा सकता है। प्रथम सहननधारी जीव पंचम काल में क्या 7वें नरक नहीं जा सकता? जन्म कब का हुआ होगा? चतुर्थ काल का। जन्म चतुर्थ काल का, मरण पंचम काल का, लेकिन उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम पाप को। और ये पाप कार्य कैसे होता है? 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से संपन्न होता है। आत्मा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव उसके साथ जुड़े हैं। पंचम काल में 7वें नरक भी जा सकते हैं, लेकिन होना जन्म चौथे काल का और करना पाप पंचम काल में, तो 7वें नरक भी जा सकते हैं। किंतु पंचम काल में ही जन्म लेने वाले जीव कभी भी 7वें नरक तक जाएंगे नहीं। और इसीलिए भगवान केवली भगवान ने कहा है, पहले सहनन से लेकर द्वितीय सहनन तक के जीव ज्यादा से ज्यादा 6ठे नरक तक ही जाते हैं। पंचम काल में ही, पंचम काल में तो सहनन घट जाते हैं। कितने नहीं मिलते हैं? उत्तम सहनन 3 नहीं मिलते। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का सहनन पंचम काल में नहीं मिलते। तो चौथे नंबर का, पंचम नंबर का और 6ठे नंबर का सहनन प्राप्त हो सकते हैं 3।
तो इन तीनों सननों के माध्यम से पाप अधिक से अधिक होगा तो कितना होगा सोचिए। ये भी उल्लेख है आगम में। चौथे सनन से छठे नरक तक जा सकता है, पांचवें सनन से चौथे नरक तक जा सकता है, और छठे सनन से वह तीसरे नरक तक जा सकता है। ठीक है ना? उस पुस्तक में भी है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, स्वाध्याय संदृष्टि संग्रह। हाँ, इसमें भी है, सम्यक ज्ञान संस्कार में सनन वाला पाठ है, इसके भीतर भी है। देखिए सौनन, ये अलग से एक पाठ, ये छठे सनन से नरक जावे तो तीसरे नरक तक, तीसरे में ही जाता ऐसा नहीं है, पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक कहीं भी जा सकता है छठे सनन से। और पांचवें सनन से पहले सनन वाला, और वहां पहले नरक से पांचवें नरक तक जा सकता, चौथा नहीं। हाँ, ये मतलब स्मृति से कभी उड़ते हैं विषय तो ऐसा हो जाता है, पांचवें नरक तक जा सकता है, पांचवें सनन से। और चौथे सनन से देखिए, चौथे सनन से पहले नरक से लेकर छठे नरक तक जा सकता है। तो नरक का क्रम हुआ तीसरे नरक तक, पांचवें नरक तक और छठे नरक तक। तो ये सिद्धांत की बातें, भीतर कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, सम्यक तो जुड़ा है इस सनन के साथ। तो पंचम काल में क्या क्षायिक सम्यक्त्व की परिकल्पना कर सकते हैं? नहीं है ना? तो पांच श्रुत केवली जो हुए, इनको सनन कौन से थे? लास्ट की तीन, चौथा, पांचवा, छठा। तो लास्ट के तीन सननों से श्रुत केवली बन सकते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं है। इसलिए पंचम काल में ये हीन सनन मिलने के कारण न तो मोक्ष हो सकता है, न तो सर्वार सिद्धि पहुंच सकते हैं, और न ही नरक, सातवें नरक तक जा सकते हैं। ये परस्पर में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये सिद्धांत की बातें हैं, और ये पता रहना चाहिए। नहीं तो अज्ञानी जीव क्या सोचता है, पंचम काल में तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है, तो काय को दीक्षा लेना फालतू। बहुत सामान्य विचार वाले बहुत सामान्य विचार वाले, और वो मनुष्य पर्याय को यूं बर्बाद करते हैं। क्या मोक्ष मिले तभी दीक्षा ली जाती है? और दीक्षा लेने का कुछ लाभ भी होता है कि नहीं? और अन्य लाभ है ही नहीं, मतलब व्यर्थ है वो। तो महान महान आचार्य जो भद्रभाव श्रुत केवली हुई, वो दिगंबर मुनि थे। कुंद स्वामी दिगंबर मुनि थे, अपन भी दिगंबर मुनि हैं। मतलब हम
मुनि दीक्षा लेना मतलब बेकार पंचम काल में। मोक्ष तो मिलेगा नहीं, लेते भी हैं तो हाँ वो मन में आ गया ले लिया। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये सामान्य लोगों के विचार होते हैं ऐसे। लेकिन जरा अध्ययन करते करते अंदर प्रवेश करोगे तो आपको अपने आप के अज्ञान पर पश्चाताप होता है। अगर ये नहीं पता चलता तो मैं सामान्य ज्ञान जो पहला सोचता था वैसा नहीं है ये। पंचम काल में दीक्षा लेने पर भी उतनी ही कर्म की निर्जरा होती है सनन के अनुसार, जितनी कर्म की निर्जरा चौथे काल के मुनि महाराज करते थे। चौथे काल में जो दिगंबर मुनि बनते थे वो 6 के 6 सनन वाले सभी बनते थे। ये मत समझना कि काल चौथा था तो सब लोगों का हट्टा कट्टा शरीर होता होगा और वो उसी कारण से मोक्ष जाते थे। तो कहाँ जाते थे? 5वें सनन वाले को मोक्ष कहाँ मिलता था चौथे काल में? छठे को नहीं मिलता था। दूसरे सनन तक के ऊपर किसी भी, ये 5 सनन वालों को तो मोक्ष चौथे काल में भी नहीं मिला है। प्रथम सनन वाले को मिलेगा। और नरक भी 7वें नरक पंचम काल में है कहाँ? चौथे काल में 7वें नरक जाने वाले भी थे, लेकिन उनका सनन कौन सा होता होगा? पहला सनन। तो ये सिद्धांत की बातों को ध्यान में रखकर यदि हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत गहरा फिलॉसफी है। जैन दर्शन एक ऐसा गहरा दर्शन है जो निसर्ग के सारे सूक्ष्म और स्थूल जितने भी नियम है उन सारे नियमों को व्यक्त करता है। और जैन दर्शन का यह इतना गहरा ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान कहो, आध्यात्मिक ज्ञान कहो, ये किससे पैदा हुआ? किससे उपदिष्ट हुआ? किसने उपदेश दे दिया? यहां सामान्य लोग उपदेश दे ही नहीं सकते। सामान्य लोगों का ये विषय ही नहीं है। केवल ज्ञानियों के द्वारा ही संभव है। ये इतनी सूक्ष्म चर्चाएं, सूक्ष्म विषय कि नरक में पूछो 7वें नरक में कितने नारकी जीव हैं, वो आंकड़ा बताएंगे ना, उतने ही मिलेंगे। वो केवल ज्ञान में दिखता है। इस पृथ्वी पर एट ए टाइम में इसी सेकंड कितने लोग जन्मे? केवल ज्ञान से पूछो, तुरंत बता देंगे। ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान ऐसा नाम है। और ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है? वज्र ऋषभ नारायण सनन प्रथम सनन वाले को प्रकट होता है। वो पंचम काल में है ही नहीं, और इसलिए मोक्ष नहीं है। प्रथम सनन नहीं है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो क्या स्वर्ग भी नहीं जा सकते? जा सकते। पंचम काल में, अब स्वर्ग की बात करते हैं, देख लो पंचम काल में कितने सनन हुए? लास्ट के 3 हैं। चौथे सनन वाले पुरुष हो, स्त्री हो, त्रिरंच प्राणी हो, गाय भैंस, संगी पंचेंद्रीय प्राणी, यदि चौथे सनन वाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 16वें स्वर्ग तक ही जाएंगे। 16वें स्वर्ग तक। कौन से सनन से? चौथे सनन से।
और पांचवा सनन हो तो ज्यादा से ज्यादा, देखो यहां बताया है, केवली भगवान कहते हैं पांचवें सनन से सामान्य तिर्यंच हो और मनुष्य भी हो, नरक में तो छठे नरक तक जाते, स्वर्ग में जाएंगे तो भवनत्रिक से लेकर, सम्यक दृष्टि हो भवनत्रिक में नहीं जाएगा, वैमानिक देव ही बनेगा। अगर मिथ्या दृष्टि है और पांचवा सनन है तो वो 12वें स्वर्ग तक जा सकेगा। हाँ? 1 से 12 मतलब 1 से वैमानिक देव, 1 से कहोगे तो वैमानिक देव ही बन रहा है, ऐसा अर्थ होगा। 1 से नहीं कहना, भवनत्रिक से लेकर, क्योंकि भवनत्रिक के देव स्वर्ग के देव नहीं कहलाते, देव गति के देव हैं। और देव गति के भीतर ये 2 प्रकार के देव माने गए हैं, भवनत्रिक के देव और वैमानिक देव, भवनत्रिक और वैमानिक। सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव, ये दोनों वैमानिक देवों में जा सकते हैं। परंतु भवनत्रिक में जा रहा हो तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि रहेगा तो फिर अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहेगा, और अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहेगा तो आत्मा से विमुख दृष्टि तो रहेगी ही रहेगी। ये अर्थापत्ति लगा करके समझ लेना चाहिए। सिद्धांत के ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात ये विषय समझने के लिए सुविधा बने, इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान आवश्यक होता है। अर्थापत्ति लग जाता है कि पंचम काल में यदि मैं चौथा सनन वाला हूं तो ऊपर कहाँ तक जाऊंगा, नीचे कहाँ तक जाऊंगा। हाँ, ये प्रश्न अलग है, न तो हम बता सकते न आप बता सकते हैं। महाराज हमारा सनन कौन सा बताओ मैं नहीं बता सकता, और इसका अनुभव आपको भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सनन शरीर से संबंधित है, और शरीर से संबंधित सनन का आत्मा में अगर अनुभव होता तो बता सकते थे। हाँ, तो वो ठीक है, वो इसके पश्चात भी वो जो लक्षण के अनुसार उसमें जो लिखा हुआ है उसको कैसे टेस्ट करोगे? अरे संख्या गिनोगे, लेकिन सनन कौन सा है एक्सरे में आ जाएगा। हड्डी से मतलब नहीं है, हड्डियों की संख्या सनन के साथ कोई संबंध नहीं है। उसमें ताकत कितना है, कितनी ताकत है, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की संधि, कील इत्यादि को लेकर के उनका लक्षण बताया है। पर इन लक्षणों से भी यह हमको पता नहीं चल सकेगा कि हमारा कौन सा सनन है। भले ही कैमरे से या एक्सरे से एक्सरे निकाल करके देख लो, पर इसमें मजबूती को कैसे पता चलाओगे? हाँ, तो फिर वही तो, इसलिए पराधीनता आ रही है। इसको कह सकते हैं केवल ज्ञान का विषय है, अन्यथा हम गारंटी ले सकते हैं ना। मेरा सनन मुझे पता चल गया है चौथा है, कैसे पता लगाया? कैसे पता लगाए?
हम भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। पता लगाने का कोई साधन आगम में उल्लेख है क्या? और कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। नहीं तो हम गारंटी, मैं चौथा शरण वाला हूं और स्वर्ग जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 16वें स्वर्ग तक जाऊंगा। अवधि, हाँ, उसमें भी एक विशेष अवधि ज्ञान हो जो कर्मों के उदय को भी जान सकता हो। सनन एक नाम कर्म है ना, सनन नाम कर्म को जानने की क्षमता अवधि ज्ञान में हो तो बता सकता है। तो विशेष ज्ञान उसी को कहते हैं अवधि ज्ञान में। और बताया है कि कर्म भी अवधि ज्ञान के विषय बन सकते हैं क्योंकि वो मूर्त हैं, अमूर्त तो है ही नहीं। अवधि ज्ञान का, मन परिज्ञान का मूर्त ही विषय बनते हैं, अमूर्त उनका विषय नहीं है। मूर्त पदार्थों को ही जानते हैं वो भी। तो कर्म मूर्त है कि अमूर्त है? कर्म तो मूर्त है, इसलिए अवधि ज्ञान का विषय बनना संभव है। लेकिन कार्मण वर्गणाएं, उन कार्मण वर्गणाओं से बना कार्मण शरीर बंद होने के बाद कार्बन शरीर के रूप में रूपांतरित होता है। शरीर बनने से पहले वो मटेरियल है जो लोक में विद्यमान परमाणु होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कर्म के रूप में उनको हम बांधते हैं, बांधने के काम में वो आते हैं, बांधने के काम में वो आते हैं। उनको कहते हैं कार्मण वर्गना। ये कर्म नहीं है, अभी कर्म बने नहीं। आटा अलग है, रोटी अलग है। रोटी बनने योग्य क्या होता है? आटा, आटा होता है। वो आटे के समान होते हैं कार्बन वर्गनाएं, पर वो आत्मा के प्रदेशों को संबंध को प्राप्त हो जाए, पर राग आदि भावों के बिना आत्म प्रदेशों के ऊपर आकर के वो बैठ नहीं सकते। राग करो या द्वेष करो, कामना करोगे वो कार्बन वर्गनाएं अनंतानुबंधी के रूप में आकर के बैठ जाएंगे। देखिए आप कैसा सूक्ष्म साइंस है। ये कार्बन वर्गनाएं अनंतानुबंधी के रूप में भी होंगे, ढल जाते हैं आकर के अप्रत्याख्यानावर्णी के रूप में, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के रूप में, संज्वलन कषाय के रूप में, और अकषाय 9 हैं, 9 अकषाय के रूप में आकर के ढल जाते हैं। रूपांतरण होता है वो। परंतु जीवात्मा के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को उपादान कारण कहा है। जैसा उपादान होता है वैसा ही कार्य की सिद्धि होती है। बाह्य निमित्त तो वर्गनाएं हैं और अंतरंग निमित्त अपने भाव हैं, अपने परिणाम हैं। और ये विशेषता देखिए, पूर्व में बंधे हुए कर्म अनंतानुबंधी के उदय में आपका पहला गुणस्थान या दूसरा गुणस्थान हो सकता है। पहला गुणस्थान में आप है मान लो, तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय तो नियम से रहेगा, और अनंतानुबंधी कषाय का उदय ही आवश्यक है कामना की उत्पत्ति के लिए। पकड़ में आया? ये सिद्धांत की बातें जब तक पकड़ में नहीं आती है ना, कि हम अपने लोभ को कौन सा लोभ है कैसे जाने, तो अपने भावों से जाने।
मेरे भाव ख्याति लाभ पूजा के, मुझे आत्मा के सुख के प्रति लगाव है या भौतिक सुखों के प्रति लगाव है। जिसको लगाव भौतिक सुखों के प्रति होगा उसके पीछे दौड़ लगाए, वो आत्मा को तो भूल ही जाता है। वो उनको कोई शाश्वत सुख में आस्था नहीं, अनास्था है पूरी तरह से। अनंतानुबंधी के उदय के काल में अनास्था होती ही है, और इसीलिए सम्यक तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनंतानुबंधी की कामना वहां है। तो ये कामना भौतिक सुखों का सूचक है, दर्शक है। जिस जीव को धर्म अनुष्ठान करके भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति होती है और उन्हीं सुखों को पाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, तो वो बाहरी कार्य जो धर्म संबंधित हैं, त्याग है, तपस्या है, दान है, मंदिर जाना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है, इत्यादि जो भी धर्म संबंधित जो अनुष्ठान करता है और अपने योग के द्वारा संपन्न करता है, वो सब ख्याति लाभ पूजा के लिए ही लगे रहते हैं। तो ख्याति, हमको कौन सा सुख चाहिए हमको पता नहीं। आत्मिक या भौतिक, इतना पता नहीं। इसके लिए केवल ज्ञानी चाहिए। ये पता चलता है, और इसीलिए पता चलता है, इसलिए पंचम काल में धर्मात्मा रहेंगे, धर्म रहेगा, धर्म का अनुभव करने वाले भी रहेंगे। अगर ये पता न चलता तो अंदाज धर्म करना है क्या? सम्यक तो धर्म को, ज्ञान धर्म को, सम्यक ज्ञान धर्म को, सम्यक चारित्र धर्म को अंदाज ही धारण करना पड़ेगा। हो सकता हूं भाई तो ये कैसा होगा? गुलाब जामुन तो खा रहे हो, अंदाज कह सकता हूं कि ये मीठा है। अरे अंदाज कहोगे क्या? साक्षात मीठा ही है, ये अनुभव करोगे। सम्यक दर्शन का हो गया, चारित्र का हो गया, इन सब का आत्मा के साथ अनुभव मिलता है, और उसी अनुभव को सुख कहते हैं। आत्मिक सुख, अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, परमार्थ सुख, इसी को बोलते हैं। और ये विषय कितना जानना अनिवार्य है। बेसिक जैन धर्म का अध्ययन भी करोगे तो ये सब समझ में आ सकता है। आपको लगता है कि ये सब ज्ञान बेसिक बहुत कठिन लगता है, कठिन नहीं है। जरा मेहनत करो, रोज 1 घंटा धर्म के शास्त्र को पढ़ो, जो पढ़ा है उसमें प्रश्न निकालो, चर्चा करना शुरू कर दो। क्या ये बातें पता नहीं लग सकती? आज के प्रवचन में क्या ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा? ऐसा कुछ है? पूरा समझ में आ रहा है। तो ऐसी समझते समझते ज्ञान में तरक्की होती है, और ज्ञान में तरक्की हो गई तो आत्मविश्वास के साथ धार्मिक अनुष्ठान आप करेंगे और जजमेंट लेंगे कि मैं जो कर रहा हूं और मेरे भाव जो हैं मुझे पता है। भावों में निष्काम है तो मैं सम्यक दृष्टि हूं। बोलो कौन से सम्यक दृष्टि हो पंचम काल में? शायक हो क्या?
नहीं, मैं क्षायिक सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, इसके लिए भी स्वाध्याय चाहिए कि नहीं? आपको सनन पता रहना चाहिए, क्षायिक सम्यक दर्शन किस सनन वाली को प्राप्त होता है ये पता रहना चाहिए, तब तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं मैं क्षायिक सम्यक दृष्टि हूं ही नहीं, जजमेंट दे सकते। और देखिए, श्रुत केवली बनना, उसके लिए तो कोई क्षायिक सम्यक्त्व की जरूरत नहीं है। शौशम के बल पर श्रुत केवली बनते हैं, और 5 श्रुत केवली पंचम काल के क्षायोपशम सम्यक दृष्टि रहे। क्षायोपशम सम्यक दृष्टि थी, 5 श्रुत केवली। क्षाय क्यों नहीं थे? क्योंकि जन्म पंचम काल का, सनन भी नहीं। और ऐसा निसर्ग के नियम होते अगर कि पंचम काल में मोक्ष भी जा सकते हैं, तो प्रथम सननधारी को ढूंढना पड़ेगा, तुम हो क्या, तुम हो क्या, तुम हो क्या। थोड़ा सा इसमें परीक्षण भी किया जा सकता है। हनुमान बाल्य अवस्था में एक विद्याधर विमान में ले जा रहा था, और वो बालक खेलता खेलता नीचे गिरा। बालक गिरा जंगल में, ऊपर से विमान जा रहा है, फिसल करके नीचे गिरा, और बहुत बड़ा पाषाण का एक चट्टान, बहुत बड़ा, उस पत्थर पर आकर के जब बालक गिरा तो वो 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। बालक फिर भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। क्यों? और ये पत्थर भी टूट गया मेरे से, मुस्कुराता होगा। इतना बड़ा और इतना मजबूत पाषाण भी टूट गया, और वो पाषाण टूटने के बाद जहां बालक गिरा, लुढ़क करके उनके ऊपर वो पाषाण आ गया। मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज की मंगलमय देशना में कल श्रवण कीजिए। क्या संबंध है आत्मा और शरीर का? धर्म की उत्पत्ति आत्मा में है। आत्मा से भिन्न कहीं बाहर में धर्म होता भी नहीं। आत्मा धर्म का केंद्र है। उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति उसके भीतर जाने से मिलेगा, उसका चिंतन करने से मिलेगा। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है एक धर्मानुरागी भव्य जीवात्मा को, जो आत्म कल्याण चाह रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।